हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। और आज हम आपको क्लास 4 की बुक से चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 2 हमने पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट पढ़ा चुके हैं और आज हम चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, रीड कराएंगे और उसके बाद एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन आर्टिस्ट इन ए हिली एरिया। एक बार की बात है, वहाँ हिली एरिया में मतलब पहाड़ी क्षेत्र में एक आर्टिस्ट रहता था। ही वेंट एवरी डे टू द साइड ऑफ ए बिग माउंटेन एंड डेरिव ड्राइंग्स ऑफ मैनी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। वह रोजाना एक बड़े माउंटेन पर जाता था, बड़े पर्वत पर जाता था और वहाँ बहुत सारी प्रकृति की ड्राइंग किया करता था। मतलब बहुत सारी सुंदर और प्रकृति की ड्राइंग किया करता था, प्रकृति की वस्तुओं की ड्राइंग किया करता था, चित्र बनाता था, वहाँ पर पेंटिंग बनाता था। ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ पेंटिंग। वह बहुत जागरूक था, पेंटिंगों के प्रकारों के बारे में वह बहुत जागरूक था। उसे बहुत अच्छे से ज्ञान था, मतलब पेंटिंगों के बारे में उसे बहुत अच्छे से ज्ञान था। सिंस ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट इन हिज आर्ट एज वेल एज फेमस इन द टाउन एंड नियर बाई एरियाज। और वह अपनी कला में बहुत निपुण था और उसे उस आसपास के अपने सभी क्षेत्र में और कस्बे में वह बहुत फेमस था, मतलब प्रसिद्ध था। ही हैड प्लेनिटी ऑफ कस्टमर्स। और उसके बहुत सारे कस्टमर्स भी थे जो कि उससे मतलब पेंटिंग्स खरीदते थे। दिस वाज द ओनली मीन्स फॉर हिम टू अर्न मनी। केवल उसके पास एकमात्र पेंटिंग करना ही एकमात्र उसके पास पैसे कमाने का साधन था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वह अपनी इस जिंदगी से वह बहुत खुश था, संतुष्ट था। एंड आस्क फॉर नथिंग बेटर देन वॉट ही डू। और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहता था, इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं चाहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। द आर्टिस्ट हियर्ड अबाउट ए स्ट्रेंज थिंग दैट। आर्टिस्ट ने वहाँ पर एक अजीब सी बात के बारे में सुना। इन द माउंटेन, पर्वत पर, एज ए होली साउल एंड अपीयर टू सम पीपल। कि पर्वत पर कुछ लोगों को एक पवित्र आत्मा दिखाई देती है। यह अजीब सी बात उस आर्टिस्ट ने सुनी। एंड हेल्प देम इन बिकमिंग रिच एंड अफिलेंट। और वह लोगों को बहुत धनी बनने में मदद करती है। द आर्टिस्ट हॉर हैड नेवर सीन दिस साउल। लेकिन आर्टिस्ट ने उस पवित्र आत्मा को कभी नहीं देखा था। सो ही डिडंट बिलीव इट। और ना ही वह इस पर विश्वास करता था। बट सून द टाइम केम व्हेन ही हैड टू चेंज हिज माइंड अबाउट द होली साउल। लेकिन जल्दी वह दिन आया जब आर्टिस्ट का विचार चेंज हुआ। दिमाग में जो विचार था वह चेंज हुआ, पवित्र आत्मा के बारे में आर्टिस्ट का विचार चेंज हुआ। वन डे द आर्टिस्ट कैरिड ए वंडरफुल पेंटिंग टू द हाउस ऑफ ए रिच मर्चेंट। एक दिन वह एक बहुत सुंदर पेंटिंग एक धनी व्यापारी के यहाँ लेकर गया। एंड देयर ही सा ऑल सोर्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड प्रीशियस थिंग्स विच ही हैड नेवर इवन ड्रीम ऑफ। एक दिन जब वह बहुत सुंदर पेंटिंग एक धनी व्यापारी के यहाँ लेकर गया, और देयर ही सा, वहाँ उसने देखा बहुत महंगी और अपनी तरफ आकर्षित करने वाली वस्तुओं को। विच ही हैड नेवर, मतलब उसने
सपने में भी नहीं कभी सोचा था ऐसा कि वह इतनी सुंदर चीज़ों को देख पाएगा। ही कुडंट हेल्प सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहने लगा, ओ इफ़ आई वर ए रिच मैन विद सच लग्जरी, ओ काश मैं भी इतना धनी आदमी होता, इस प्रकार के लग्जरी और कंफर्ट्स, एंड कुड स्लीप इन ए बेड विद सिल्कन बेड शीट्स एंड ब्राइट कर्टेन्स, हाउ चेयरफुल आई शुड बी, और काश मैं भी इतना धनी होता कि इस प्रकार के लग्जरी और कंफर्ट्स बेड पे सोता, और उस पे सिल्की बेड शीट होती और चमकदार पर्दे होते, और मैं कितना अच्छा महसूस करता। एंड सडनली ए वॉइस आंसवर्ड हिम, अचानक ही एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ ने उसे उत्तर दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड, रिच एंड पर्पसेस मैन यू विल बी। सडनली एक आवाज़ आती है जो कि उत्तर देती है उसे कि तुम्हारी विश जल्दी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी, तुम भी एक धनी आदमी बनोगे, कि जल्दी तुम भी धनी हो जाओगे, तुम्हारे पास भी धन होगा, धनी बन जाओगे तुम भी। एज द वॉइस फुल ऑन द आर्टिस्ट ईयर्स, जैसे ही उसके कानों ने ये आवाज़ सुनी, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, बट कुड सी नथिंग, लेकिन कोई नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था। ही थॉट इट वाज ऑल इल्यूशन, उसने सोचा कि ये सिर्फ मेरा वहम है। एंड पिक अप हिज टूल्स एंड वेंट होम, उसने अपना सामान, पेंटिंग बनाने वाला जो सामान था वह उठाया और अपने घर चला गया। ऑन दैट डे ही डिड नॉट फील टेंडिंग टू डू एनी मोर वर्क, उस दिन उसका और अधिक काम करने का मन नहीं हुआ। एज ही रीच्ड हिज हाउस, जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, ही वाज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, देखकर, दैट हिज लिटिल हाउस, अपने छोटे से घर को, हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बिग पैलेस, वह आश्चर्यचकित, जैसे वह अपने घर पहुंचा वह आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया यह सब देखकर, अपने छोटे से घर को एक बड़े घर में बदलता हुआ देखकर। His house was filled with the luxuries, amenities, and most impressive of all was the bed in every high opinion, like the one he had dreamed. जैसे ही वह सपने में देखता था, जैसे ही वह विचार करता था, सपने में देखता था, स्वप्न में देखता था, ऐसे ही उसके घर पूरा भरा हुआ था लग्जरी सामान से, लग्जरी बेड था उसके घर में और लग्जरी सामान था, जैसा कि वह स्वप्न में देखता था। ही वॉज ओवरजॉयड एज ही विश was fulfilled, and in his new life he had forgotten everything which was related to his past. और वह अपने अतीत के सभी जीवन के जो उसका अतीत था उसको सभी बातों को वह भूल गया, अपने जीवन की पुरानी हर याद को वह भूल गया। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, ही स्टॉप डूइंग हिज ऑन वर्क ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पेंटिंग बनाना भी, जो कि उसका काम था, वह भी अपना काम करना भी बंद कर दिया, पेंटिंग बनाना भी बंद कर दिया था। आफ्टर सम डेज द समर सीजन स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद गर्मियाँ शुरू हो गई। एंड ईच डे द सन शोन मोर ब्राइटली,
और उस दिन सूर्य जो था वह बहुत ज़्यादा चमक रहा था। वन आफ्टरनून द हीट वॉज सो इंटेंस दैट द आर्टिस्ट कुड हार्डली ब्रेथ। सूर्य इतना ज़्यादा चमक रहा था कि उस दिन इतनी गर्मी हो गई थी कि आर्टिस्ट मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। और ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, नॉट टू गो एनीवेयर, और उसने निर्णय लिया कि वह कहीं नहीं जाएगा टिल द इवनिंग, शाम में, और उसने निर्णय लिया कि वह कहीं शाम में नहीं जाएगा। ही वॉज फीलिंग बोरेड एज ही हैड नो अदर ऑप्शन टू बिजी हिमसेल्फ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत बोर हो रहा है और उसके पास कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं था जिसमें कि वह व्यस्त हो सके। ही सैट लुकिंग थ्रू द विंडो टू सी वॉट वाज गोइंग ऑन द टाउन, और उसने अपनी खिड़की से झांकना उसने मतलब अपनी खिड़की से झांकना, विंडो से देखना शुरू कर दिया कि बाहर कस्बे में क्या हो रहा है। सडनली ही सा ए बग्गी पासिंग बाय ड्राउन बाय डेकोरेट हॉर्सेस। अचानक उसने देखा एक बग्गी को अपने पास से गुजरते हुए उसने देखा जो कि घोड़ों से सजी हुई थी। ए प्रिंस was sitting in the buggy and one of his servants was holding precious umbrella over his head to protect him from the sun rays। एक राजकुमार बग्गी में बैठा हुआ था और उसके नौकर छाते को पकड़े हुए थे, उसके सर के ऊपर छाते को पकड़े हुए थे, सूर्य से प्रोटेक्ट करने के, सूर्य की किरणों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए, सूर्य की किरणों से बचाव करने के लिए, मतलब गर्मी से बचाव करने के लिए। एज द बग्गी डिसअपेयर्ड फ्रॉम द आर्टिस्ट आइज, जैसे ही बग्गी उस आर्टिस्ट को दिखना बंद हुई, ओझल हो गई उसकी आंखों से, ही सैड, उसने कहा, हिमसेल्फ, अपने आप से, ओ इफ आई वर ओनली ए प्रिंस आई वुड ऑल्सो बी सिटिंग इन बग्गी एंड इंजॉइंग जस्ट लाइक दैट प्रिंस। मैं भी एक राजकुमार होता और उसी तरीके से बग्गी में बैठकर आनंद लेता जैसे कि वह प्रिंस ले रहा, राजकुमार ले रहा है। हाउ चीयरफुल आई वुड बी, कितना सुंदर होता कि मैं भी ऐसे ही बग्गी में बैठकर जाता, एंजॉय करता। एंड सडनली ए वॉइस आंसवर्ड हिम, योर विश विल बी फुलफिल्ड, ए प्रिंस यू विल बी। अचानक ही आवाज़ आती है, एक आवाज़ ने उत्तर दिया कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी और तुम भी एक राजकुमार होगे। एंड ही बिकेम ए प्रिंस, और जल्दी वह एक राजकुमार बन गया। ही वॉज सिटिंग इन ए लग्जरीज बग्गी एंड ही वॉज ऑक्यूपाइड बाय मैनी सर्वेंट्स। जल्दी वह एक राजकुमार बन गया और वह एक लग्जरी बग्गी में बैठा हुआ था और उसके पास बहुत सारे नौकर थे। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स वाज होल्डिंग ए प्रीशियस अम्ब्रेला ओवर हिज हेड एंड टू ब्यूटीफुल वुमेन मेड हिम ईट डिलीशियस फूड। और उनमें से एक सर्वेंट उसके सर के ऊपर एक बहुत महंगा अम्ब्रेला, छाता पकड़े हुए था। उसके सर के ऊपर एक बहुत महंगा छाता पकड़े हुए था। एंड टू ब्यूटीफुल वुमेन मेड
हिम ईट डिलीशियस फूड, और दो सुंदर औरत उसे डिलीशियस जायकेदार भोजन भोजन मतलब स्टफ खिला रही थी। ही वॉज इंजॉइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, और वह अपने जीवन के हर एक क्षण को बहुत आनंद से जी रहा था, अपने हर एक जीवन क्षण का आनंद ले रहा था। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था उसके लिए, इतने में वह खुश नहीं था। ये अभी तक उसकी बातें जो थी वो पूरी नहीं हुई थी। हिज डिज़ायर वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वह उसकी जो इच्छाएं थी वो दिन बाय दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ही लुक्ड अराउंड स्टिल फॉर समथिंग टू डिज़ायर फॉर। वन डे ही ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट the umbrella held over his head every day, his face was growing black because of the heat of the sun. उसकी जो इच्छाएं थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने देखा अपने चारों तरफ, उसने देखा एक दिन जब उसने महसूस किया कि मेरे सर पे छाता होने के बावजूद भी मेरा फेस दिन प्रतिदिन काला होता जा रहा है। सूर्य की गर्मी से दिन प्रतिदिन मेरा फेस काला होता जा रहा है, मेरा फेस का जो रंग है वो ब्लैक होता जा रहा है, काला होता जा रहा है सूर्य की गर्मी से। ही साउटेड इन हिज एंगर, वह गुस्से से चिल्लाया। हाउ कुड द सन बी माइटर देन मी, कि सूर्य मुझसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ओ इफ़ आई वर ओनली द सन हाउ पावरफुल आई वुड बी, कि काश मैं सन से ज़्यादा, मैं सन होता, मैं सूर्य होता, और मैं भी सूर्य से ज़्यादा, सूर्य की तरह पावरफुल होता, शक्तिशाली होता। एंड द होली साउल आंसवर्ड, उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया। यू विश विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। द सन यू विल बी, तुम सूर्य बन जाओगे, तुम सूर्य बन जाओगे। एंड ही बिकेम द सन, और वह जल्द ही सूर्य बन गया। एंड फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज पावर, और उसे अपने शक्ति पर घमंड होने लगा। ही सूट हिज रेज एंड बर्न्ट अप द ग्रास इन द फील्ड्स एंड पर्स्ड द फेसेस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, और वह अपनी किरणों से सभी चीज़ों को जलाने लगा। उसने मैदानों की घास को जला दिया और सभी जीवित वस्तुओं के फेस को जला दिया। नाउ ही वॉज एरोगेंट बिकॉज ऑफ हिज पावर, और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा। बट वंस ए कुड कवर्ड हिज फेस एंड हिड द अर्थ फ्रॉम हिज रेज, लेकिन बादल ने उसके फेस को, मतलब उसके बादल ने उसकी किरणों को, उसके फेस को ढक दिया। एंड और हाइड द अर्थ फ्रॉम हिज रेज, और उसकी किरणों को जब अर्थ पर, पृथ्वी पर जाने से रोक दिया। ही साउटेड इन हिज एंगर, वह गुस्से से चिल्लाया। हाउ कुड इट बी पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है। फॉर द क्लाउड टू कन्फाइन माई रेज, बादल के लिए मेरी किरणों को छिपाना, यह कैसे संभव हो सकता है। हाउ इफ़ आई वर ओनली द माइटेस्ट, कि काश मैं भी बादल की तरह, मतलब मैं भी इतना शक्तिशाली होता। हाउ चीयरफुल आई वुड बी, काश मैं भी इतना शक्तिशाली होता। एंड द होली साउल आंसर्ड, और पवित्र आत्मा का
तभी पवित्र आत्मा का उत्तर आया, योर विश विल बी फुलफिल्ड द क्लाउड यू विल बी, कि तुम्हारी यह विश भी जल्दी पूरी होगी और तुम भी बादल बन जाओगे। एंड ही बिकेम ए क्लाउड, और जल्दी वे बादल बन जाता है। ही वॉज ओवरजॉयड एंड कैच द सन्स रेज एंड हेल्ड देम, और वह बादल बन जाता है, बादल बन जाता है। और जब वह बादल बन, और वह जल्दी वह बादल बन जाता है और सूर्य की किरणों को अपने अंदर, मतलब सूर्य की किरणों को पकड़ लेता है, सूर्य की किरणों को अपने अंदर जब्त कर लेता है। बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम, लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं था, पूरा नहीं था। अभी 4 to 2 weeks कंटिन्यूसली, लगातार 2 सप्ताह से लगातार ही poured rain till the rivers were overflowed and the situation of flood rose and everywhere. Towns and villages were destroyed by the power of rain. जब तक कि मतलब वह 2 सप्ताह से लगातार बारिश करे जा रहा था, नदियों में पानी ओवरफ्लो हो गया था, ऊपर तक बहकर चलने लगा था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कस्बे और गाँव को बर्बाद कर रही थी बारिश, बहुत ज़्यादा पावर की बारिश हो रही थी, ज़्यादा शक्तिशाली बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि गांव और कस्बे बर्बाद हो रहे थे बारिश से। बट ओनली द बिग माउंटेन रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन एक सिर्फ पर्वत ऐसा था कि सिर्फ उसी पे कोई असर उसकी बारिश का नहीं हो रहा था। द क्लाउड वॉज अमेज एट द सेंस एंड साउटेड, बादल ने यह महसूस किया और उसे गुस्सा आया, चिल्लाया, ओ इफ़ आई वर ओनली द माउंटेन हाउ चीयरफुल आई वुड बी, कि काश मैं भी इतना शक्तिशाली होता, मैं भी माउंटेन होता, मैं भी पर्वत होता तो कितना अच्छा होता। एंड द होली साउल आंसवर्ड, और उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड द माउंटेन यू विल बी, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और तुम भी एक पर्वत बन जाओगे। एंड ही बिकेम द माउंटेन, और जल्दी वह पर्वत बन गया। एंड ग्लोइड इन हिज पावर, उसे अपनी शक्ति पर बहुत खुशी महसूस करने लगा। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, यह उसके लिए बहुत, वह सोच रहा था कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहने लगा। बट नाउ, लेकिन ही कुड डू नॉट नथिंग एक्सेप्ट स्टैंडिंग एलोन, लेकिन वह कुछ इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ खड़े होने के अलावा सिर्फ वह अकेला ही खड़ा रहता था। वन डे, एक दिन, ही हियर्ड ए नॉइज एट हिज फिट, एक दिन उसने कुछ वहाँ पर शोर होते हुए देखा कुछ दूरी पर। एंड व्हेन ही लुक्ड डाउन टू सी, जैसे उसने नीचे देखा, व्हाट इट कुड बी, ही सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग जॉयफुल, कुछ बच्चे वहाँ पर खुशी से खेल रहे थे। ही फेल्ट हार्ट ब्रोकन, उसने अब महसूस किया अपने हृदय को टूटते हुए। एंड अंडरस्टूड द, और वह समझ गया रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी के सत्य को, और वह समझ गया रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड ही क्राइड इन डिसपेयर, और वह जीवन के रियलिटी के बारे में समझ गया। ओ इफ आई वर ओनली ए मैन हाउ चीयरफुल आई शुड बी, और वह दोबारा से चिल्लाकर कहने लगा कि काश मैं भी आदमी होता तो कितना अच्छा होता। एंड द होली साउल आंसवर्ड, और उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड मैन वंस अगेन यू विल बी, कि तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और तुम दोबारा से आदमी बन जाओगे। एंड ही बिकेम ए मैन फाइनली, लास्ट में वह, अंत में वह आदमी बन जाता है। एंड अगेन ही स्टार्टेड हिज
विद द ट्रेंडिंग ऑफ पेंटिंग, और वह दोबारा से अपनी पेंटिंग बन की ट्रेंडिंग शुरू कर देता है, मतलब पेंटिंग को बनाना और बेचना शुरू कर देता है। His life was again struggle and he lost all that he was given by Holy Saul, and he had learned to be satisfied with it, और उसका जीवन दोबारा से कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, संघर्षहीन हो जाता है, और वह वो सब खो देता है जो कि उसे पवित्र आत्मा ने दिया था, और उसे पाने की कभी इच्छा नहीं करता है। जितना उसके पास है उसी में वह संतुष्ट रहता है। एंड आल्सो ही नेवर लुक्ड थिंग ही डिड नॉट हैव, मतलब वह दोबारा से इच्छा नहीं करता है कुछ पाने की। एंड नेवर अगेन ही हियर द वॉइस द होली साउल, और दोबारा से उसे उस पवित्र आत्मा की आवाज़ कभी जीवन में सुनाई नहीं देती है। तो बच्चों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो ऐसे ही मिलती रहें, और वीडियो को शेयर करें।